वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज हम बात करने वाले माइक्रो सर्विसेज के बारे में, स्पेशली विथ नोड जेएस। नोड जेएस के साथ माइक्रो सर्विसेज का यूज हमें क्यों करना चाहिए, ऐसी कौन सी अप्रोच थी जिसका हम पहले यूज करते थे, अब अगर हम माइक्रो सर्विसेज का यूज करेंगे तो हमें क्या ऐसा फ़ायदा होगा कि जिससे हमें उस सर्विस या उस अप्रोच को यूज ना करते हुए माइक्रो सर्विस अप्रोच का हमें यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उस अप्रोच को, जब हम माइक्रो सर्विसेज को यूज नहीं करते थे तब हम कौन सी अप्रोच को यूज करते थे। उस अप्रोच का नाम था अपना मोनोलिथिक अप्रोच। मोनोलिथिक अप्रोच। इस मोनोलिथिक अप्रोच के अंदर क्या होता था कि आप एक सिंगल पूरा जो एक फ्लो था वो एक सिंगल लाइन की तरह वहाँ पे दिखाई देता था। मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे किसी ऐप का यूआई होता है, मान के चलिए आपने रिएक्ट जेएस में इसका एक यूआई बनाया, उसके अंदर आपने एक बैकएंड का यूआरएल लिया, जिसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ बैकएंड यूआरएल। इसके अंदर एक सर्वर का एड्रेस है, जैसे एक मान के चलिए 8000 एक सर्वर है, जिसके ऊपर आपने अपनी जो एपीआई हैं, जितने भी आपकी एपीआई हैं, वो आप इस पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर आप खोज रहे हैं और अपनी एपीआई को हिट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने किसी एपीआई को हिट किया और इस एपीआई के अंदर हैंडलर होते हैं, कंट्रोलर होते हैं। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे कुछ हैंडलर थे, या हम इनको कंट्रोलर भी बोलते हैं, इसको मैं कंट्रोलर नाम भी लिख देता हूँ। और इसके अंदर आप डिफाइन करते हो कुछ लॉजिक। अगर मैं इसमें दूसरी पेन का कलर ले लूँ यहाँ पे, इसके अंदर आप डिफाइन करते हो लॉजिक को। और वो लॉजिक कनेक्ट किसके साथ रहता है? लॉजिक अपना कनेक्ट रहता है डेटाबेस के साथ। यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो अपने पास ऐप की यूआई थी जिसके अंदर हमने बैकएंड का यूआरएल और उसकी जो पोर्ट नंबर था या सर्वर एड्रेस था, उस सर्वर पे हमने हिट किया, एपीआई मिली। उस एपीआई के अंदर हैंडलर या कंट्रोलर था, उसके अंदर जो लॉजिक था वो लिखा हुआ था और वो पर्टिकुलर एक डेटाबेस से कनेक्टेड था। वापस से हमें क्या मिलता है? इसके रिस्पॉन्स में हमें एक चीज़ मिलती है, यहाँ से मिलता है हमें रिस्पॉन्स। उस रिस्पॉन्स के ऊपर जो भी डेटा मिलता है वो डेटा हम वापस से इस ऐप के यूआई में या तो दिखाते हैं, या इस ऐप की यूआई को हम रीफैक्टर करते हैं इस डेटा के बेस पे, ठीक है। ये अपना मेन फ्लो होता है किसी भी वेबसाइट के अंदर या फिर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, कि आपने यूआई बनाया, बैकएंड का यूआरएल, उसका सर्वर एड्रेस, एपीआई के अंदर लॉजिक होना, एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना, वहाँ से रिस्पॉन्स मिलना और उस रिस्पॉन्स के बेस पे एपीआई के अपने जो ऐप का यूआई है उसके अंदर चेंजेस होना, ठीक है। ये अपना बेसिक होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ है और क्यों हमें इस मोनोलिथिक अप्रोच की जगह माइक्रो सर्विस अप्रोच के ऊपर मूव करना पड़ा और क्यों करना चाहिए? ये वाला जो अप्रोच है वो केवल जब तक वैलिड होता है जब तक अपना एप्लीकेशन स्मॉल लेवल पे हो। जब छोटा एप्लीकेशन हमें बनाना है, 4 या 5 एपीआई हैं जिसके अंदर, उसके अंदर अगर आप इस प्रकार का आर्किटेक्चर का यूज करते हैं तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं है और कभी भी आपको इशू नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे आपका एप्लीकेशन बड़ा होता है, आपने अभी देखा होगा कि यूट्यूब के अंदर बहुत सारे लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, सोशल मीडिया का एप्लीकेशन बनाते हैं और भी अलग अलग एप्लीकेशन बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर मिनिमम टू मिनिमम 20 एपीआई तो होती ही हैं। आप 20 एपीआई को वो किसी एक ही सर्वर के साथ जोड़ देते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने ऐप की यूआई को यहाँ पे हिट किया था, जब आप हिट करते हो तो वहाँ पे कोई एक एपीआई नहीं होती है, मल्टीपल एपीआई होती है। जैसे कि यूजर का साइनअप है, यूजर का लॉगिन है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो सारी जो प्रोडक्ट के रिलेटेड एपीआई हैं, जैसे CRUD ऑपरेशन होता है प्रोडक्ट का, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CRUD विथ प्रोडक्ट। और यहाँ पे प्रोडक्ट की हमें लिस्टिंग दिखानी पड़ती है, प्रोडक्ट लिस्टिंग। और इसी के अंदर अपने पास एक और एपीआई होती है ऐड टू कार्ट करने की। कई बार इसको फ्रंट एंड से मैनेज किया जाता है लेकिन बैक एंड से भी किया जाता है। और इसी के अंदर ऑर्डर की होती है, डिलीवरी की भी होती है, और भी बहुत सारी होती हैं। जैसे सजेशन प्रोडक्ट की होती है, सजेस्टेड प्रोडक्ट के नाम से होती है, सजेस्टेड प्रोडक्ट।
और भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की एपीआई होती है। ये मैंने नॉर्मल आपको कुछ एपीआई के एग्जांपल दिए हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे साइन अप और लॉगिन की एपीआई कस्टमर के लिए है, ये वाला पूरा प्रोडक्ट के लिए अलग एपीआई हैं, और यहाँ पे अपना ऑर्डर डिलीवरी और ये वाले भी अपनी प्रोडक्ट के लिए एपीआई हैं। तो यहाँ पे कुछ एपीआई ऐसी हैं कि जहाँ पे आपका साइन अप और लॉगिन होना कंपलसरी नहीं है। अगर आप साइन अप और लॉगिन नहीं भी होते हो तब भी आप वो सारी एपीआई को एक्सेस कर सकते हो या करना चाहिए। लेकिन क्योंकि अगर आप ऊपर वाले आर्किटेक्चर में देखोगे तो आप यहाँ पे पाओगे कि अपना जो सर्वर का एड्रेस है वो 8000 यानी कि सिंगल सर्वर है। तो वहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या है कि जब आप इस बैकएंड की यूआरएल को हिट करते हो तो इस 8000 से रिलेटेड जितनी भी एपीआई हैं उन एपीआई में से किसी भी एक सिंगल एपीआई के अंदर अगर कोई भी एरर आती है तो आपका ये पूरा सर्वर का सर्वर डाउन हो जाता है। मैं यहाँ पे इसको नोट की तरह लिख देता हूँ जिससे, और ये जो मैं आपको सामने दिखाई दे रहा है ये चीज़ आपको एज अ पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आप उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो और आप देख भी सकते हो। तो नोट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि if there is any error in any API, if there is any error of any particular API, एनी पर्टिकुलर सिंगल एपीआई लिख देता हूँ, कोई भी एक सिंगल एपीआई के अंदर भी अगर एरर हुई तो आपका पूरा सर्वर डाउन हो जाएगा। इफ एनी पर्टिकुलर सिंगल एपीआई हैविंग सम एरर, एरर वो ऊपर से लिख दिया मैंने तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सिंगल एपीआई देन योर होल सर्वर इज डाउन, होल सर्वर इज डाउन। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर जब आपकी मान के चलिए एक एप्लीकेशन के अंदर 20 एपीआई हैं, तो अगर 20 एपीआई हैं और आपको मालूम है कि केवल आपकी कुछ एपीआई हैं, जैसे 4 से 5 एपीआई हैं जो आपकी साइन अप लॉगिन के ऊपर डिपेंड हैं, बाकी की नहीं हैं, तो अगर इस प्रकार से अगर आपका सर्वर डाउन होता है तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आपकी बाकी रिलेटेड एपीआई जो आपकी साइन अप लॉगिन के ऊपर कंपलसरी नहीं भी थी वो सारी एपीआई भी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएंगी, जिससे हमें कोड को मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आती है। अब यहाँ पे जब कोड मैनेज नाम का वर्ड निकला है तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कोड मेंटेनेंस। अगर हम माइक्रो सर्विसेज का यूज नहीं करते हैं, मोनोलिथिक अप्रोच का यूज करते हैं, तो हमारे लिए यहाँ पे हाईली कोड मेंटेनेंस नहीं हो पाता, हमारे लिए कोड मेंटेनेंस बहुत हैवी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हैवी कोड मेंटेनेंस। मोनोलिथिक अप्रोच के अंदर अपना मेंटेनेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, क्योंकि आपको मालूम होगा ये बात कि अपना जो कोड है वो किसी अलग एपीआई के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है। तो क्योंकि वो अलग एपीआई के साथ कनेक्टेड है तो अगर उसका किसी नए डेवलपर है, जैसे मैं अगर मेरा लिखा हुआ कोई कोड है अगर आपको पढ़ना है तो आप अगर उस कोड को पढ़ोगे पहली बार तो आप उसको एक्सपेक्ट करते हो कि अगर अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग चीज़ अलग अलग एपीआई अपनी बनी होती हैं, अगर वो एपीआई किसी के साथ कनेक्ट हैं तो आपको वहाँ पे जाके दोबारा से चेक करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत लंबी प्रोसेस भी हो जाती है। साथ ही साथ इस कोड रीडेबिलिटी में अपने को बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो कोड मेंटेनेंस अपना बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है। अब बात करते हैं माइक्रो सर्विसेज के बारे में। तो मैं कलर एक बार फिर से चेंज करता हूँ, यहाँ पे ब्लू कलर चूज़ करता हूँ। अब बात करते हैं माइक्रो सर्विसेज के बारे में कि माइक्रो सर्विस किस तरीके से यूज होती हैं और उनका एक्चुअल में फ़ायदा क्या होता है। यही सेम चीज़ जो अभी हमने मोनोलिथिक अप्रोच से मैंने आपको बताया, यही सेम चीज़ मैं आपको इसके द्वारा बताता हूँ। वैसे आने वाले वीडियोज़ के अंदर ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल तरीके से हम परफॉर्म करेंगे, एक्चुअल कोडिंग करके देखेंगे और हर एक कोडिंग लाइन बाय लाइन में आपको समझाता जाऊंगा कि माइक्रो सर्विसेज में ये कैसे इम्प्लीमेंट की जाएगी। डिप्लॉयमेंट भी होगा, पूरी प्लेलिस्ट होगी अपनी, ये पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हर एक चीज़ आपको विथ इन डिटेल मिलेगी। तो अब बात करते हैं माइक्रो सर्विस किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी ऐप का यूआई होता है, जो भी आपका यूआई आपने रेडी किया है, यहाँ पर भी आपको एक बैकएंड का यूआरएल मिलता है,
बैकएंड का यूआरएल आपको मिलता है, वहाँ पर भी आपको कोई ना कोई एक सर्वर एड्रेस दिया जाता है। लेकिन ये सर्वर एड्रेस यहाँ से कुछ चेंजेस करता है। जैसे यहाँ से क्या करता है कि यहाँ से पर्टिकुलर सर्वर एड्रेस अलग अलग 3 सर्वर एड्रेस में बटा होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपने 8001, 8002 और 8003 आपने 3 अलग अलग सर्वर एड्रेस बांट दिए। तो 3 अलग अलग यहाँ पे बांटने से फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि आपने बोला कि जो 8001 है, सबसे पहले ये बात करते हैं कि इनको बांटा कैसे जाता है। यहाँ पे यूज किया जाता है एक प्रॉक्सी का। इस जगह पे हम यूज करते हैं प्रॉक्सी का। प्रॉक्सी की मदद से हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सिंगल सर्वर को अलग अलग 3 सर्वर के साथ हम बांट सकते हैं। इसी चीज़ को हम बोलते हैं एपीआई गेटवे। अब जब अलग अलग सर्वर के साथ हम बांटते हैं तो इनके साथ हम अलग अलग एपीआई को हम लगा भी सकते हैं। इनके अंदर हम अलग अलग हैंडलर और उनके लॉजिक यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, हैंडलर लॉजिक। और इसी तरीके से हमें इनको अलग अलग जो है डेटाबेस भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे DB1, DB2 और DB3 करके यहाँ पे अलग अलग एपीआई होंगी, यहाँ पे उनके अलग अलग हैंडलर होंगे और यहाँ पे DB2 होगा और इसी तरीके से यहाँ पर भी एपीआई, उनके हैंडलर लॉजिक और यहाँ पे DB3। अब एक काम कैसे करते हैं? काम को जिस तरीके से करते हैं कि यहाँ पे आप बोलते हो कि जैसे मैंने कस्टमर की एपीआई बनाई। कस्टमर की एपीआई मतलब साइन अप की, लॉगिन की। तो 8001 के ऊपर जब भी वो हिट करेगा तो उसको केवल 2 एपीआई मिलने वाली हैं, साइन अप की और दूसरा लॉगिन की। केवल 2 एपीआई उसे मिलेंगी, ठीक है, एक साइन अप, दूसरा उसको लॉगिन। इसी तरीके से मैं इसमें कलर चेंज करता हूँ। अगर यहाँ पे जब वो आएगा 8002 पे तो उसे सारी प्रोडक्ट की एपीआई मिलेंगी। प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी एपीआई हैं वो सारी आपको 8002 पे मिलेंगी। इसी तरीके से जब वो 8003 पे आता है तो उसको ऑर्डर की एपीआई मिलेंगी। तो इस तरीके से हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि जब आप 8001 पे जाते हो तो ए वाली एपीआई आपको दिखाई देंगी, 8002 पे जाते हो तो आपको ए वाली एपीआई और 8003 पे जाते हो तो आपको ए वाली एपीआई। अब इससे प्रॉफिट क्या होता है डेवलपर को और यूजर को? डेवलपर को प्रॉफिट ये होता है कि उसका कोड मेंटेनेंस बहुत ही कम हो जाता है। उसको अलग अलग जगह पे जाके वो इजीली कोई भी अगर नया फीचर ऐड भी करना है तो वो इजीली ऐड कर सकता है। जैसे गूगल साइन इन वाला फीचर ऐड करना है, गिटहब साइन इन का ऐड करना है, या कोई भी नया फीचर आपको ऐड करना है। प्रोडक्ट के अंदर भी कोई भी नया फीचर ऐड करना है, उसको एडमिन पैनल अलग तरीके से शो कराना है। प्रोडक्ट अलग तरीके से आप कुछ नया लॉजिक अगर आपके मन में आया है तो वो नया लॉजिक आप सीधा यहाँ पे जाके डिफाइन कर सकते हो 8002 में, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रोडक्ट का पूरा सेटअप आपने 8002 के अंदर किया है। तो अब आपको 8001 और 8003 के साथ कोई भी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब बात करते हैं इसमें कि अब यूजर को इसमें क्या फ़ायदा होता है। यूजर को इसमें फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान के चलिए साइन अप लॉगिन के दौरान आपको कोई भी एरर का सामना करना पड़ता है कि ऐसी कुछ गलतियां हो चुकी हैं अपने से कि लॉगिन के समय पे कोई एरर अपने को देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन उसको वो एरर केवल और केवल लॉगिन के समय पर ही देखने के लिए मिलेगा। वो एरर उसको ना यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जब वो प्रोडक्ट को देखना चाहेगा। जैसे होम पेज पे प्रोडक्ट को हम शो कराते हैं ना, तो होम पेज पे हमारे सारे प्रोडक्ट अब भी आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि अपने प्रोडक्ट रुक जाएंगे। लेकिन यही सेम चीज़ अगर मोनोलिथिक अप्रोच के द्वारा हम करने की कोशिश करते तो वहाँ पर हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिलते। अब क्यों नहीं मिलते, उसके पीछे बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि वहाँ पर केवल और केवल सिंगल सर्वर होता है और उस सिंगल सर्वर पर ही सारी एपीआई होती हैं, तो उस वजह से हमें वो डेटा नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिंगल सर्वर होता है, लेकिन हम उस सिंगल सर्वर को हमने प्रॉक्सी की मदद से अलग अलग सर्वर के अंदर तोड़ दिया है और हम उसी तरीके से यहाँ पे 8002 पे जाएंगे तो हम इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं कि हमारे सारे जो प्रोडक्ट हैं वो इजीली वहाँ पे शो हो सकें। लेकिन कस्टमर के अंदर की एरर को प्रोडक्ट के अंदर नहीं आएगा, उसी तरीके से ऑर्डर के अंदर भी उसका रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है यूजर की साइड अपने को प्रॉफिट हो जाता है कि अपनी अगर कोई भी एक सर्विस किसी समय पे अगर फेल हो भी जाती है तो उसका इफेक्ट दूसरे सर्विस पे नहीं होता है, ठीक है।
तो अब इस चीज़ को मैं आपको नोट की मदद से यहाँ पर लिख देता हूँ, जो चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF की लिंक मिल जाएगी। वीडियो के अंत में कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देखने के लिए मिलेगी, तो थोड़ी देर और रुके रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन माइक्रो सर्विसेज इफ एनी सर्विस goes down, it will not affect other सर्विसेज, ठीक है। तो माइक्रो सर्विसेज के अंदर अगर आपकी कोई एक सिंगल सर्विस डाउन होती है तो वो दूसरे सर्विस के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस दूसरी सर्विस भी इस पर्टिकुलर सर्विस के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड होती हो तब, ठीक है। अब एक कैसे आगे चल के आने वाली वीडियोज के अंदर कोडिंग की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, कैसे डिप्लॉयमेंट इसके अंदर होता है, कैसे एक API का रिस्पॉन्स दूसरी API के साथ जोड़ा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको आने वाली वीडियोज के अंदर प्रैक्टिकली कोडिंग के द्वारा आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि मैंने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में आपको सुनने के लिए मिलेगी। मैंने क्या किया, मैंने सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं, सभी के लिए मैं ये अपॉर्चुनिटी खोल रहा हूँ और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसीलिए जितने लोग लेना चाहते हैं उतने लोग यूज कर सकते हैं। ओपन सोर्स के लिए सभी के लिए ओपन इनविटेशन है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। जिसको ओपन सोर्स करना है डायरेक्ट मैं खुद उसके साथ बैठ के ओपन सोर्स करूँगा और संडे टू संडे मैं खुद बैठूँगा। सारे हम जो प्रोजेक्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे, कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, आपको GSOC में पार्टिसिपेट किस तरीके से करना है। GSOC में अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिलता है, अगर उसके अंदर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूं तो मैं ज़रूर से ज़रूर करूंगा। अलग अलग प्रोजेक्ट को हम लोग खुद से आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हुए, आपका अगर कोई एक्सपीरियंस भी है ओपन सोर्स के साथ या फ्रीलांसिंग के साथ तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हुए, डिस्कशन करते हुए हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। और मे बी अगर सभी लोग साथ में अगर सही तरीके से काम करेंगे तो सभी लोग साथ में ग्रो भी हो सकते हैं। मैं अगर ज़्यादा लोग आते हैं तो मैं 4-4, 5-5 लोगों का ग्रुप भी बनाने का डिसाइड मैंने किया है। तो इनविटेशन है सभी के लिए, जो भी आना चाहता है, ओपन सोर्स करना चाहता है, फ्रीलांसिंग करना चाहता है। फ्रीलांसिंग का मैं नहीं कह सकता, लेकिन ओपन सोर्स के लिए मैं सभी के लिए इनविटेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम आपके लिए अवेलेबल है और व्हाट्सएप भी है। इंस्टाग्राम पे आके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जो भी आपको इंटरेस्ट में है, ठीक है। तो ये मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है माइक्रो सर्विसेज के रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हो, और भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता ही सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।